बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी की। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसमें वो बीजेपी को फांसने की कोशिश कर रही है। 3 तस्वीरें आपको दिखाएंगे, इन तस्वीरों के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या चाहती है कांग्रेस और उसके पूरे चक्रव्यूह का पूरा यह क्या ब्लूप्रिंट क्या है। किसानों की कर्ज माफी, युवाओं को रोजगार और अब पंचायतों का साथ। तो किसानों की कर्ज माफी और युवाओं को रोजगार गारंटी देने का वचन पूरा करने के बाद कमलनाथ सरकार ने अब गांव की सरकार पर फोकस किया है और इसी कवायद में सरकार ने भोपाल में मध्य प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधियों की एक कार्यशाला बुलाई है, जहां सीएम कमलनाथ ने पंचायतों को अधिकार संपन्न करने के लिए वचन पत्र की घोषणाएं पूरी करने का ऐलान किया है। सीएम कमलनाथ ने पंचायतों को मजबूत करने के लिए उनके पुराने अधिकार वापस लौटाने का ऐलान किया। वैसे ही सीएम कमलनाथ के पास घोषणाओं का एक पुलिंदा था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कई घोषणाएं नहीं करेंगे, इतना जरूर कहेंगे कि वचन पत्र में जो वादे किए गए हैं वो जरूर पूरे किए जाएंगे। हालांकि पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल ने जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर जनपद सदस्य तक की वित्तीय निधि में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों पर दर्ज राजनीतिक केस वापस लेने की घोषणा की गई। मंत्री कमलेश्वर पटेल ने पंच परमेश्वर योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना रखने की बात कही। इधर बीजेपी का कहना है कि सरकार के फैसले सिर्फ फाइलें तक ही सीमित हैं। तो लगातार जिस तरह से कांग्रेस तैयारी कर रही है और इस तैयारी के साथ साथ वो पूरी कोशिश में है कि बीजेपी के लिए कोई मौका ना छोड़ा जाए। तो किसानों की कर्ज माफी और युवाओं को रोजगार गारंटी देने का वचन पूरा किया। और वो 3 तस्वीरें जो आपको दिखाई थी उसमें से एक बड़ी तस्वीर ये आपको दिखा रहे हैं, जहां पंचायत प्रतिनिधियों की वित्तीय निधि में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। कहा गया है कि पंचायत अध्यक्ष से लेकर जनपद सदस्य यानी कि जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर जनपद सदस्य तक की वित्तीय निधि बढ़ाई जाएगी और साथ ही उन पर जो राजनीतिक केस हैं वो भी वापस लिए जाएंगे। लेकिन बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ रही है। उनका कहना है कि सरकार के जितने भी वादे हैं और जो भी वचन हैं वो सिर्फ और सिर्फ फाइलों तक ही सीमित है। कोई घोषणा नहीं करता, केवल एक घोषणा करता कि जो हमने अपने वचन पत्र में कहा है हम करके रहेंगे। माननीय अध्यक्ष, जिला पंचायत के लिए 25 से बढ़ाकर 50 लाख, उपाध्यक्ष जिला पंचायत का 15 से बढ़ाकर 25 लाख और जिला पंचायत सदस्य 10 से बढ़ाकर 15 लाख, अध्यक्ष जनपद पंचायत का 12 से बढ़ाकर 15 लाख और उपाध्यक्ष जनपद पंचायत का 8 से बढ़ाकर 10 लाख और जनपद सदस्य का 4 से बढ़ाकर 5 लाख। इस तरह का हमने प्रावधान किया है। इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, पहले किसानों पर फोकस किया, फिर युवाओं पर फोकस किया, अब लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तो कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती कांग्रेस। अब सीधे पंचायत प्रतिनिधियों का जो वित्तीय निधि है उसे बढ़ाने की बात कही जा रही है। बिल्कुल विजय, साफ तौर पर जिस तरह से कांग्रेस ने पूरी अपनी आज रणनीति तैयार की है और हम बात करें पंचायत संघ की ओर से जो मांग रखी गई थी कि लगातार उन्होंने बीजेपी शासनकाल में मांग करते आए हैं कि जो पंचायतों को वित्तीय अधिकार थे, गांव की सरकार को जो अधिकार थे वो बीजेपी शासनकाल में कम हुए और उनकी सबसे बड़ी मांग थी कि उनकी ये मांग पूरी की जाए। हालांकि हम बात करें तो इस चर्चा के बाद जो पंचायत मंत्री है कमलेश्वर पटेल, उन्होंने सीएम को बाकायदा घोषणा करने के लिए पूरी तैयारियों का पूरा एक ब्यौरा दिया, लेकिन सीएम ने उसका पूरा मंच पर ही अध्ययन किया और साफ तौर पर कहा कि ये जो है सरकार है कांग्रेस सरकार, ये घोषणाओं की सरकार नहीं है। मंच से यहाँ पर घोषणा नहीं की जाएगी, बल्कि जो वचन पत्र में ये जो तमाम जो है वादे हैं पहले ही वचन पत्र में शामिल हैं और सीधे तौर पर उनको लागू किया जाएगा। आज सीएम कमलनाथ ने मंच से ये जो ऐलान किया, उन्होंने कहा है कि जो मुझे घोषणाओं के लिए तमाम बिंदु दिए गए थे मैं इन बिंदुओं को यहाँ पर मंच से नहीं रखूंगा और सीधे तौर पर ये आदेश जारी होगा कि जो पंचायतों के वित्तीय अधिकार है, पंचायतों के गाँव की जो सरकार है उसको जो तमाम पहले से
जो अधिकार दे रखे थे वो अधिकार दोबारा दिए जाएंगे। उसमें सीधे तौर पर जो है आदेश जारी किया जाएगा। ये हम कह सकते हैं कि ये अब तक का है सबसे बड़ा फैसला कह सकते हैं, क्योंकि जो पंचायतों की बात करें तो सरपंचों को बहुत सारे पहले पावर हुआ करते थे। सरपंच जो है अपने गांव के विकास में लेकर, अपने गांव में जो है भवन निर्माण से लेकर तमाम जो विकास के काम होते हैं उसका खुद डिसीजन लेते थे। लेकिन वर्तमान में बात करें, वर्तमान में ये सारे जो अधिकार हैं सीधे सरकार के पास हैं। सरपंच को पावर नहीं है कि अब वो गांव में किसी तरह का इस तरह का फैसला कर सके। तो ये जो उनकी मांग थी, सीएम कमलनाथ ने आज साफ तौर पर कहा है कि उनकी इस मांग को पूरा किया जाएगा और इसमें घोषणा नहीं की जाएगी, सीधे लागू की जाएगी। हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि ये आदेश लागू होता है, ये आदेश जारी होता है तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जो 23,000 से अधिक पंचायतें हैं वहां पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और साफ तौर पर जिसको गांव की सरकार कहते हैं, जिसको पंचायत राज कहते हैं, वो वास्तविक रूप से अमल रूप से हो सकेगा। हालांकि जो है इस घोषणा के बाद जो तमाम पंचायत प्रतिनिधि पहुंचे थे, चलिए कहीं ना कहीं वही बात फिर एक बार सामने आ गई राकेश, जब ये कहा जा रहा था कि योजनाओं के नाम बदल रहे, कांग्रेस पंच परमेश्वर योजना नाम रखा गया था, अब महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना, ग्राम स्वरोजगार योजना इसका नाम दे दिया गया और नाम के साथ ही साधने की कोशिश की गई है। पहले किसानों को साधा, फिर युवाओं को साधने की कोशिश और अब पंचायत सदस्यों को साधने की कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए।